नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी की सियासत में एक और धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके केंद्र में है श्री राम की नगरी अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरों के बीच बीजेपी अयोध्या में बड़ा ओबीसी सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। ओबीसी वोटरों को साथ रखने के लिए बीजेपी ने लव कुश वाला फॉर्मूला तैयार किया है, और जिसका हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा सम्मेलन अयोध्या में होना है। 17-18 सितंबर को अयोध्या की धरती पर बीजेपी सम्मेलन करेगी। तो वहीं ओवैसी भी अयोध्या से अपनी पार्टी का चुनावी मोर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन अयोध्या दौरे से पहले ओवैसी ने अपनी सियासत से मेल खाता हुआ एक दांव भी चल दिया है। उन्होंने अपने ऐलान में अयोध्या का नाम नहीं लिया, उसे फैजाबाद कहकर के बुलाया। ओवैसी के इसी फैजाबाद के सियासी दांव पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के साथ विपक्ष ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर के सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में भाईजान के आने से विपक्ष में आखिरकार इतनी बेचैनी क्यों है। तो चलिए, मुद्दा गर्म है और सियासत की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सियासत कैसे देख रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, अब आप सुनिए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो उनका अयोध्या दौरा है, उसमें उनके जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है और हम अयोध्या वासियों का अपमान है। ओवैसी जी की भाषा आप देख लीजिए। उन्होंने इस अयोध्या जिले को कहा फैजाबाद में कार्यक्रम, और शोषित वंचित समाज का सम्मेलन नाम दिया है। वाह भाई, गजब बात है। शोषित वंचित के ऊपर जब प्रताड़ना होता है, उनके साथ कुछ घटना दुर्घटना होता है, तब उस पर चिंता नहीं करते। लेकिन अब चुनाव का समय चल रहा है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है, और वो कहते हैं कि वही मुसलमान आतंकवादी होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। वाह भाई साहब, ओवैसी जी आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है, उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम की बाजार है। अयोध्या धार्मिक नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग अपनी अपनी चुनावी जो है वो तैयारियां अयोध्या से कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है। सवाल हमारे यहाँ ओवैसी साहब का भी है। उन्होंने भी अपना चुनाव जो अयोध्या से ही जो है शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म और जाति की राजनीति को आगे करती है, उसी तरीके से ओवैसी भी वही काम करते हैं। अयोध्या जाएं या फैजाबाद जाएं या कहीं भी जाएं, राजनैतिक व्यक्ति के लिए, राजनैतिक पार्टी के लिए प्रदेश के नौजवानों के रोजगार, किसानों की समस्याएं और महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास की बात के मुद्दे मुख्य होनी चाहिए। ओवैसी जी और भाजपा जी की नुरा कुश्ती है, ताकि संकीर्ण, संकुचित, कट्टरवादी सियासत जिंदा रहे। सियासत में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की सूरत को हम तरस गए। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया है, और जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी अपने पोस्टर में तब्दीली कर ली है। हमको जो जानकारी है कि उन्होंने फैजाबाद की जगह अयोध्या कर लिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर जो सरकार ने धोखा दिया युवाओं को, वो मुद्दा है। जनाब ओवैसी साहब की पार्टी के अपने डिसीजन होंगे। बहुजन समाज पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, हम भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं। कानून द्वारा कानून का शासन स्थापित करते हैं। इसलिए हम ओवैसी साहब पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ना उन्हें हाईलाइट करेंगे। उनसे कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई मसला भी नहीं है, ना कोई मतलब है। AIMIM के एक पोस्टर से विवाद गरमा गया है। विवाद पोस्टर पर अयोध्या को फैजाबाद लिखे जाने का है, जिसके बाद
अयोध्या के साधु संतों ने कड़ी नाराज़गी जताई है। दरअसल 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये MIM पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इसके लिए जो पोस्टर बनाया गया है उसमें अयोध्या की जगह फैज़ाबाद लिखा गया है और यही वजह लोगों को नागवार गुजरी है। संतों का कहना है कि जब फैज़ाबाद को बदलकर अयोध्या रख दिया गया है नाम, तो आखिर ओवैसी को इससे इतनी दूरी क्यों है? आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या से इतनी नफरत है कि वो अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते, और यही बात लोगों को नागवार गुजरी है। और हकीकत ये भी है कि जो पोस्टर है उसमें अयोध्या का जिक्र नहीं है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं वो अयोध्या में ही है, अयोध्या ज़िले में है। इस लिहाज से उनको इस पोस्टर में कहीं ना कहीं अयोध्या का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन अयोध्या की जगह उन्होंने फैज़ाबाद लिखा है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो ओवैसी का अयोध्या का दौरा और अयोध्या के नाम को लेकर के ओवैसी का कहना, उसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और इसी पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं तारुफ आपका करवा दूं, अरविंद यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के, और साथ ही साथ ताहिरा हसन हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, और नुमान अहमद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के। सुनील अर्कवंशी हैं हमारे साथ, सुभाष बाग के प्रवक्ता, सुरेंद्र दुबे हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ योगी धनंजय हमारे साथ हैं धर्मगुरु के तौर पर, आलोक वर्मा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महंत राजू दास भी हमारे साथ हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हुए ताहिरा हसन आपसे, कैसे देखती हैं, क्योंकि अब लगातार सियासत इस बात को लेकर के कि ओवैसी अयोध्या आ रहे हैं, तो क्या ओवैसी को अयोध्या के नाम से इतनी नफरत है कि वे अयोध्या को अयोध्या नहीं पुकार करके फैजाबाद पुकार रहे हैं? कैसे आप इसे देख पा रही हैं सामाजिक तौर पर भी? देखिए, सामाजिक तौर पर मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि ओवैसी साहब ने जो अयोध्या न लिख के फैजाबाद लिखा, उसमें भी उनका पोलराइजेशन का बेंट ऑफ माइंड रहा है, और इस समय कुछ लोग चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो जी, जो अहम मुद्दे हैं उन पे बात ना हो। यहाँ बच्चों की जान डेंगू से जा रही, वो हिंदू बच्चे भी जा रहे हैं, मुस्लिम बच्चों की भी जान जा रही है। हेल्थ सर्विसेज बेहतर की जाए, एजुकेशन पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए, किसान पे बात की जाए, लेकिन इन सब मुद्दों को कैसे ब्रश करके कारपेट के अंदर कर दिया जाए, ये इस समय ओवैसी साहब उन लोगों को भी मजबूत कर रहे हैं कि जो चाहते हैं कि मुद्दों को कारपेट के अंदर कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। ओवैसी साहब अगर अयोध्या कह देते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। अयोध्या एक मुद्दा यहाँ नहीं है। देखिए, यहाँ पोलराइजेशन के लिए उसको यूज किया जा रहा है। इसको किसी को इनकार नहीं है कि फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, नुमान अहमद सिद्दीकी, क्या ओवैसी यहाँ पर पोलराइजेशन कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, पोस्टर्स के जरिए? बिल्कुल, ओवैसी यहाँ पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा नुमान अहमद सिद्दीकी, उन्हें समझना चाहिए। नुमान अहमद सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिद्दीकी जी बोलिए। और इन लोगों का मिला जी बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। इन लोगों का बीजेपी का और ओवैसी का मिला जुला खेल है जी, ये मिला जुला खेल है इन लोग का। चुनाव करीब आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के वोटर्स को पोलराइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है समझ चुका है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है, वो अब इन सब चीजों में आने वाला नहीं है। इन्होंने बिहार में सरकार बनाने में बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की पूरी मदद की ओवैसी जी ने, और यही काम ये उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं। ये इनका मिला जुला खेल है, और अयोध्या से ही शुरू कर रहे हैं। जो अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, तो इन लोगों का मिला जुला खेल है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। मैं आता हूं नौमान जी, आपके पास वापस से आता हूं। महंत राजू दास जी, एक टिप्पणी जल्दी से इस पर, कैसे आप देख पा रहे हैं? ओवैसी पहले कई तरह के बयानबाजी को लेकर के भी लगातार विवादों में रहे, और अब जब अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या को फैजाबाद कर रहे हैं।
मैं पहले तो साधुवाद दूंगा, पैनल में बैठे सभी को धन्यवाद दूंगा। जिस प्रकार से पढ़ा लिखा तबका का व्यक्ति, जिस प्रकार से लॉ का एक डिग्री धारक, जिस प्रकार से देश के जो संसद भवन है उसके एक पुजारी का भाव, मनोदशा और दिशा, जिस प्रकार से देश और दुनिया को बरगलाने का, मुसलमानों को शुद्ध रूप से एक उसके ऊपर एक उग्रता का टैग लगाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण उनकी विचारधारा भाव है। जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या दर्ज हो गया, उसके बावजूद भी वो अपने पोस्टर पे लिखते हैं कि रुधौली में कार्यक्रम, फैजाबाद के रुधौली, फैजाबाद लिखा, अयोध्या जिला नहीं लिखा, फैजाबाद लिखा। और आप देखिए लगातार उनकी जो भी डिबेट होती है, जहां पर भी बोलते हैं वो क्या कहते हैं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। गजब बात है भाई, क्या संविधान को आप नहीं मानते क्या? संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिया हुआ संविधान, जिसके अनुरूप उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया, आदेश दिया, आप उच्चतम न्यायालय को भी नहीं मानने के लिए तैयार है। जब सरकार ने सरकारी अभिलेख में दर्ज किया, आप उसको भी मानने के लिए नहीं तैयार है। तो भाई आप किसकी बात को मानोगे? कहा आप क्या पाकिस्तान की बात को मानोगे? इसके नाते हमारा विरोध है, पुरजोर विरोध है, और ओवैसी जी को माफी मांगना चाहिए इस चीज को लेकर। अगर नहीं ये माफी मांगते हैं तो उनके लिए अयोध्या आना ठीक नहीं होगा। ठीक है अरविंद यादव जी, क्या ओवैसी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी खुद की तरफ से, और कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, हेमंत जी माफी क्यों मांगेंगे ओवैसी साहब, जब ओवैसी जी जानते हैं कि मुझे फायदा इसी में है, और जब भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि हमें फायदा इसी में है, तो मुझे तो नहीं लगता कि माफी मांगने का कोई सवाल पैदा होता है। हेमंत जी, सबसे बड़ा सवाल वहां यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद से अयोध्या किया है नाम बदल के, तो क्या ऐसे स्थिति में ओवैसी साहब अगर अयोध्या के जगह फैजाबाद लिख करके जा रहे हैं, तो क्या ओवैसी जी के कार्यक्रम को प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलेगी? पहला सवाल। क्या दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं दिख रही है? उन्होंने अयोध्या, फैजाबाद से अयोध्या किया, ओवैसी जी उसको नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये फैजाबाद नहीं, ये अयोध्या नहीं, ये फैजाबाद है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अयोध्या बताने में लगे हैं। आप तो क्या बता रहे हैं? आप उनके समर्थन में या उनके खिलाफ हैं? साजिश भी अयोध्या से होनी है जी? नहीं, मैं हेमंत जी ये पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से भी पूछ रहा हूँ और ओवैसी साहब से भी पूछ रहा हूँ, उसका सवाल आपका जवाब मैं ले लूंगा बीजेपी से, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? की साजिश है, क्या हिंदू मुसलमान कराने की रणनीति है, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को अयोध्या से मैसेज दिया जा रहा है कि देखो हिंदू मुसलमान हमने करा दिया? क्या ओवैसी जी वहां अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल मुसलमानों को ही रोजगार देंगे, कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए केवल रोजगार की बात करेगी? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के नाम करा देने से पार्टी के तौर पर नहीं, देखिए नहीं हेमंत जी, ओवैसी जी गलत कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं। सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा भी है। चलिए ठीक है, योगी धनंजय जी कैसे आप देख रहे हैं? पहले जल्दी तो से कमेंट में चाहता हूं। योगी धनंजय जी नहीं, सुनील आर्कवंशी आपके पास आते हुए आप कैसे देख रहे हैं? एक कमेंट, जल्दी सबका कमेंट हो जाए, उसके बाद डिबेट पर आते हैं जी। सुनील आर्कवंशी जी सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको सुनील जी? सुनील जी तक आवाज जा रही है क्या? सुनील जी तक आवाज नहीं मिल रही है, हम उसे ठीक करवाते हैं, लेकिन सीधे इसका जवाब आलोक वर्मा जी आप ही से लेते हुए कैसे आप इसका को जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि देखिए अरविंद यादव सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी और ओवैसी का दोनों का मिला जुला खेल है।
पहले, और आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अयोध्या जिले का नाम पहले बदला था, और साथ ही साथ प्रसपा के जो प्रवक्ता है हमारे साथ में अरविंद यादव, वो पूछ रहे हैं कि इसकी अनुमति भी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये भी साफ होना चाहिए। क्यों ऐसे, अगर वो जहर फैलाने वाले व्यक्ति को अनुमति दी जा रही है फिर? देखिए हेमंत जी, जब बरसात का मौसम होता है और चुनावी मौसम होता है तो बहुत सारी पार्टियां उठ खड़ी होती हैं। ओवैसी जी भी चले आए हैं हैदराबाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना भाग्य आजमाने। बहुत सारे दूसरे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वो उनको यही आसरा है, वो जात जमात की राजनीति कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात ले लीजिए, चाहे अरविंद जी की पार्टी है, वो भी कुछ यही रास्ता तलाश रही है कि जात के हिसाब से, जमात के हिसाब से किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। ओवैसी जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अयोध्या पे किस तरीके से हजारों हजार लोगों का, लाखों लाख लोगों की जो आस्था है वो जुड़ी है। अयोध्या एक ऐसा शहर है, जब लोग बातचीत करते हैं तो उसे अयोध्या जी कहते हैं। शायद ही आपने कोई ऐसा शहर सुना होगा, किसी और शहर का नाम ले लीजिए, सुल्तानपुर जी नहीं कहते, बरेली जी नहीं कहते, लखनऊ जी नहीं कहते, लेकिन अयोध्या। आलोक वर्मा, तो लगता है कि आलोक वर्मा का संपर्क जी, और ऐसे वहां बहुत सारे लोग इसको जी बोलिए आलोक जी। बहुत सारे लोग ये चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका नाम चेंज किया, परिवर्तित किया, और हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। लेकिन ओवैसी जी को क्योंकि एक जमात का वोट चाहिए, बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह वो भी उसी राह पर चल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है ये क्षणिक राजनीति है। उनको लगता है कि इस तरह का नाम लेंगे तो कुछ वोट बैंक उनकी तरफ चले आएंगे। अरविंद जी बहुत सारे सवाल कर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा एतराज क्यों नहीं जताया? उनकी भी तो आस्था का सवाल है, उनका वो भी तो शायद मेरे ख्याल से चाहते रहे होंगे कि अयोध्या का नाम अयोध्या ही हो जाए, पूरे उस इलाके का नाम अयोध्या ही हो जाए, राम की नगरी का नाम अयोध्या ही हो जाए। तो फैजाबाद के नाम पे अगर कोई उसे सुन रहा है ना, वो सुनने में अच्छा नहीं आलोक जी, देखिए मैं फैजाबाद से अयोध्या हो जाए तब भी ठीक है, अयोध्या से फैजाबाद हो जाए तब भी ठीक है। मेरा ये मानना है कि सर्वप्रथम रोजगार की बात होनी चाहिए। नहीं अरविंद जी, निश्चित रूप से उस पर भी बात करेंगे। अगर रोजगार का भी आंकड़ा लेकर के हम बहुत बैठे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम किया, जो 5 साल हम लगातार, अरविंद जी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे 2012 का इलेक्शन हो, 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का हो, 19 का हो, अभी हालिया इलेक्शन को जिसको अरविंद जी आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है, उसको भी हमने बहुत शानदार तरीके से जीता है। तो जीता तो तभी है ना जब उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको पसंद किया, हमारे काम को पसंद किया है। आप चाहे रोजगार की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, आप आरोप लगा सकते हैं, आप विरोधी पार्टी में हैं, आपको भी लोकतंत्र में, आपको भी चुनाव में जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको कमियां दिखाई पड़ेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 100% रोजगार खत्म किया है, लेकिन जो दूसरी सरकारें इससे पहले चल रही थी, आंकड़ों की बात भी कर लें तो उससे बेहतर काम हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। लगातार उत्तर प्रदेश में हम बेहतर कर रहे हैं। जी, रोजगार तो मुख्यमंत्री जी। चलिए मैं आता हूं आलोक जी एक मिनट। आलोक जी, अरविंद यादव कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैजाबाद से अयोध्या करते हैं या फिर अयोध्या से फैजाबाद करते हैं, लेकिन संत समाज को इससे फर्क पड़ता है, संत समाज को इससे फर्क पड़ता है। महंत राजू दास जी, क्या संत समाज को इससे फर्क पड़ता है? महंत राजू दास जी, मैं आता हूं सर, अरविंद जी आता हूं, मैं आलोक जी आता हूं। आलोक जी एक मिनट शांत हो जाइए, महंत जी बोल रहे हैं, राजू दास जी को सुनिए एक बार जी। देखिए, जिस प्रकार अभी महोदय ने कहा कि चाहे अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दे, चाहे फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दे, देखिए बहुत फर्क पड़ता है। यह सनातन संस्कृति वाला देश, साधु संतों का देश अयोध्या, जहाँ भगवान परमात्मा भगवान राम की जन्मभूमि, और जन्मभूमि राम और अयोध्या को कोई अलग नाम रख दिया जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? जिस प्रकार भी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसको अयोध्या से फैजाबाद नाम रख दो, उनको क्या फर्क पड़ेगा? स्वाभाविक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, साधु संतोष उनको नहीं मतलब है, देश राष्ट्र समाज से उनको कोई मतलब नहीं है। जब रोजगार मिलेगा, जब फैजाबाद अयोध्या को सड़कें मिलेगी, तब मैं समझूंगा कि फर्क पड़ेगा। करोड़ों लोग की आस्था का सवाल है, मैं मानता हूं, लेकिन करोड़ों से ऊपर
बेरोजगारी का भी सवाल है, इसको भी तो मानना चाहिए। बिल्कुल, विकास भी अपनी जगह है और नाम का अपना महत्व है। देखिए जी, विकास मैं राजूदास जी सुन लीजिए एक मिनट में, सबके पास मैं चाहता हूँ, देखिए सब अपनी अपनी बात रख ले। एक मिनट अरविंद जी एक मिनट शांत होइए, एक बार सुन लीजिए ठेलिया वाला, माला वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, रोडवेज वाला, मतलब तमाम रोजगार डेवलप हुए हैं जब से अयोध्या का, जब आप लोगों ने ध्यान तो दिया नहीं, अयोध्या के ऊपर कभी आपने ध्यान नहीं दिया, अभी तक अयोध्या के ऊपर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। जब से सरकार ने थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश किया तब से लगातार देखिए। एक मिनट राजूदास जी ताहिरा हसन से कमेंट ले लेता हूँ। राजूदास जी मैं आता हूँ आपके पास, राजूदास जी मैं आता हूँ आपके पास। एक मिनट शांत हो जाइए, ताहिरा हसन जी, दो बातें सामने आई कि एक तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी ने कहा ओवैसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है और दोनों चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, वोट बंट जाए और ऐसे हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत लें। तो पहला सवाल तो ये ताहिरा जी कि क्या लोग इतने नासमझ हैं कि इस बातों को, पोस्टर्स को लेकर के ध्रुवीकरण हो जाएगा राजनीति में और उसके आधार पर ही चुनाव चला जाएगा? और दूसरा ये साथ ये भी सवाल है ताहिरा जी मेरा, ये भी सवाल है, क्या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि ये नाम जब हो गया, सरकार ने अपने उसमें उनके रिकॉर्ड में आ गया, तो अगर ओवैसी जी को के दिमाग में पोलराइजेशन था ही, उनका इंटेंशन था, इसलिए उन्होंने उसमें वहां पे अयोध्या न लिख के फैजाबाद लिखा। फिर ये चाहा कि उसमें वाद विवाद हो, क्योंकि अहम मुद्दों की बात ना हो, लोग ओवैसी को एज ए लीडर देखें कि वो आ रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इस तरह की। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं आया है, अगर एजुकेशन नहीं आएगा तो लोग बेदार नहीं होंगे, अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, तो दोनों तरफ से जब होने लगता है, ये दोनों दे बोथ आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। जी, सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुरेंद्र जी मैं माफी चाहता हूं कि काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाया आपके साथ। ताहिरा जी जी ठीक है, ताहिरा जी आपकी बात पूरी हो गई? जी 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 जी, सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी कैसे आप देखते हैं, क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश है जो ओवैसी कर रहे हैं, क्या ये ओवैसी और बीजेपी की आपस की मिली जुली नुराकस्ती है, इसे आप देख कैसे पा रहे हैं इस वक्त? अगर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हम जानना चाहें, समझना चाहें कि 2022 के चुनाव को लेकर ये हो क्या रहा है? नहीं, कोशिश तो देखिए पोलराइजेशन की ही है। हाँ, और ये जो ओवैसी जी, इनको मालूम है कि कैसे पोलराइजेशन करना है, क्योंकि वही उनकी एक मूल पूंजी है। देखिए उनकी पार्टी का कोई यहाँ पर आधार नहीं है, ठीक है ना जी। और वो हर बार चुनाव लड़ते हैं। हाँ, न ही वो मुसलमानों के उत्तर प्रदेश से नेता है। यहाँ जो मुसलमानों का वोट चाहने वाले तलबगार जो है, वो कांग्रेस, सपा और बीएसपी तीन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और ये जो ये क्या कहते हैं ओवैसी साहब है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनको खबरों में बने रहना है। अब उन्होंने एक अयोध्या की जगह फैजाबाद लिख दिया और पिछले 3 रोज से खबर बने हुए। अगर वो नहीं लिखते तो हम आप उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते जी। उनको मालूम है। तो ये इस ढंग के जो नेता हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो चाहे मुस्लिम पक्ष के हो, इनको ये पता है कि कोई ऐसी एक ऊट पटांग बात शुरू कर दो, मैं इसको ऊट पटांग ही कहता हूँ, जिससे खबरों में बने रहो और फिर हम जो पॉलिटिकल गेन कर पाएंगे। वरना उनकी देखिए पॉलिटिक्स अपना हैदराबाद जो है वहां तक सीमित है। बिहार में भी गए, कुछ नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल से बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, पूरी कोशिश की। और यहाँ भी मुझे लगता है कि उनको कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होगा। अब अयोध्या के नाम पर बिला वजह हम लोग लड़ रहे हैं। अरे जब अयोध्या नहीं था नाम, तब भी फैजाबाद और अयोध्या ट्विन सिटी के नाम से मशहूर था। जो धार्मिक आदमी जाता तो कहता था हम अयोध्या जा रहे हैं, जो गैर धार्मिक या अन्य कार्य में जाता वो कहता था फैजाबाद जा रहे हैं। अब नाम बदल गया तो ठीक है, आप उसको फैजाबाद ही मान लीजिए। आप सहमत हो न सहमत हो,
लेकिन मैं बताता चलूं सुरेंद्र जी, वही मैं ये जरूर सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देखिए एआईएमआई का पक्ष इस पर क्या है। एआईएमआईएम के जो जिलाध्यक्ष हैं शहनवाज सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि पहले जिले को फैजाबाद कहा जाता था, लेकिन लोगों को बदलाव की आदत में थोड़ा समय लगता है और इसीलिए पोस्टर में हमने दोनों नामों का उल्लेख किया है, अयोध्या का भी उल्लेख किया, फैजाबाद का भी उल्लेख किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या लिखते हैं, ये मुद्दा बनाने का विषय नहीं है। सुरेंद्र जी जी, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ जी कि वो मुद्दा ये कायदे से नहीं है। अयोध्या और फैजाबाद ट्विन सिटी पहले भी थे और आज भी तमाम लोग जो बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि हम फैजाबाद जा रहे हैं, धीरे धीरे रटेगा लोगों का अयोध्या। अच्छा, ओवैसी जी जा रहे हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है, चाहे वो अयोध्या जाए चाहे फैजाबाद जाए, क्या फर्क पड़ता। अब ये बात अगर उनको और उनके काउंटर पार्ट को सूट कर रही है जी कि इससे कुछ वोट बैंक बनेगा, कुछ वैमनस्य बनेगा, तो अब देखिए ये भी बहुत नहीं हो पाता, क्योंकि अब जनता होशियार हो गई है। जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं वो जनता समझ रही है, और स्पेशली अयोध्या की जनता, ये फैजाबाद जब था उसकी जनता तो आज से पहले जब राम मंदिर का आंदोलन पीक पर था तब भी हम लोगों ने सर्वे जब किए, बातें की, तो उन लोग ये पता चला कि वही सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता है। बाहर के लोग आकर के वहां वैमनस्य फैलाते हैं, तो इनका वो कोई उद्देश्य नहीं पूरा होगा। लेकिन ठीक है, एक उद्देश्य तो है, आखिर इंडिया न्यूज उसको डिस्कस कर रहा है और बहुत से चैनल पर डिस्कस हो रहा है। हम लोग बड़े बड़े पत्रकार और ताहिरा जी पता नहीं क्या क्या अपने को समझते हैं, सब इनको डिस्कस कर रहे हैं जी। तो ये उनकी सफलता। हमारे साथ हैदर अली यादव हैं, प्रसपा के प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा। योगी धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी जी क्या कहेंगे इस पर आप, और कैसे आप इसे देख पा रहे हैं जो ओवैसी कर रहे हैं, इससे पहले उनके बयान और अब ओवैसी का पोस्टर? संत समाज कैसे देख रहा है? योगी धनंजय जी, हैदर अली यादव के पास जाऊंगा, लेकिन योगी धनंजय जी पहले। योगी जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमने तो आदिकाल से अयोध्या को अयोध्या ही जाना है। सरकारी पेपरों में भले उसका फैजाबाद नाम लिया जाता रहा हो कुछ दिनों तक, लेकिन सामान्य व्यवहार में जो हमारी धार्मिक हिंदू जनता थी वो जब भी जाती थी तो अयोध्या ही जाती थी। अब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वोट के लिए उसको भुलाने के लिए चाहे जो मुद्दे उठा दिया जाए, लेकिन ओवैसी जी केवल और केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या अयोध्या थी, अयोध्या है और अयोध्या ही रहेगा। जी, और आपको लगता है इसके पीछे की मंशा क्या है योगी जी? क्या अयोध्या से इतना परहेज उनको क्यों है, जब अयोध्या का नाम संवैधानिक तौर पर रिकॉर्ड में अयोध्या है? पहले चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता रहा हो, अब अयोध्या है, तो अब अयोध्या कहने में इतना परहेज क्यों है उन्हें? अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए वो अयोध्या के शब्द का उपयोग कर रहे हैं जी। अयोध्या से न उनको परेशानी है, न वो कभी भी अयोध्या के निवासी रहे हैं, न किसी आंदोलन में आज तक उन्होंने भाग लिया है। ठीक है। हाँ, अब अयोध्या पूरे विश्व पटल पे है तो उसका उपयोग अपनी राजनीति के लिए करने के लिए ओवैसी जी परेशान है। तो मैं हैदर जी के पास जाऊं, प्रसपा का कमेंट जानूं, उससे पहले राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू दास जी, मैं निवेदन यही करना चाह रहा हूं कि जैसे अभी सभी लोगों ने ये कहा कि चाहे नाम जो हो जाए, नाम से क्यों नहीं फर्क है। अभी अगर रामायण को हम कुरान कह दें, कुरान को हम रामायण कह दें, तो अभी देश में आग लग जाएगा। जैसे डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और पूरे विश्व में बवाल मचता है, हिंदुस्तान में भी बवाल मचता है, तो नाम में क्यों नहीं फर्क है? इसको लोग क्यों नहीं समझते? अयोध्या सनातन संस्कृति की नगरी है, साधु संतों की नगरी है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तब उसका नाम जिस प्रकार से लोग परिवर्तन करने की बात करते हैं और कहते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है महोदय, बहुत फर्क पड़ता है। इन राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनको शुद्ध रूप से रोटी सेकना है। इनकी सारी दुकान बंद हो चुकी है। अब हिंदू और मुसलमान भी खत्म हो चुका, क्योंकि धारा 370 से भी खत्म हो गई। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर भी बन रहा है,
बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, उसका नामो निशान मिट गया। अब लोगों को लगता है हिंदू और मुसलमान करें तब नेता की नेतागिरी चमक पाएगी। यही कारण है और कोई कारण नहीं। जी, नौमान अहमद सिद्दीकी, जल्दी से कमेंट चाहता हूं इस पर। नौमान अहमद सिद्दीकी, राजनीति जो हो रही है और एक प्रसपा की ओर से हैदर जी बार बार कह रहे थे इस बात को कि विकास सबसे महत्वपूर्ण है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी देखिए हेमंत जी, सारी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम सारे लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को 2022 में हराएंगे। योगी जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई कमेंट नहीं आया। जब अवैसी जी ने कहा कि हम इस बार भाजपा को हराएंगे, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद आगे खड़े होकर आए और उन्होंने कहा कि अवैसी जी इस देश के एक बड़े नेता हैं, हमको उनकी चुनौती स्वीकार है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो इतना बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अच्छी तरह से इन दोनों की मिली जुली जो खेल चल रहा है उसको उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो ना हिंदू है या ना मुसलमान है। नौमान अहमद जी, बेवकूफ ना हिंदू है ना मुसलमान है। और जैसे कि अभी सुरेंद्र दुबे जी कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, सब समझती है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अवैसी की चुनौती को स्वीकार किया कि हाँ, अवैसी जी एक बड़े नेता है इस देश के, एक बड़े नेता इस देश के। हैदर जी, हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। प्रसपा के प्रवक्ता हैदर जी, आपका इस पर क्या कहना है? यादव जी, कोई भी ना संगठन है, ना हैदर यादव जी, ना उनका कोई सांसद है, प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यादव जी, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। यादव जी, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या? विपक्षी में दम नहीं है ना, ये तो सब समझते हैं ना। यादव जी आप सुन रहे हैं? यादव जी आप सुन रहे हैं मुझे? प्रसपा के प्रवक्ता, उन तक आवाज जा रही है कि प्रसपा के प्रवक्ता तक आवाज जा रही है क्या? सुन पा रहे हैं? यादव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? यादव जी तक मेरी आवाज जा रही है क्या? प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यादव जी, अरविंद यादव आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद यादव सुन पा रहे हैं? अरविंद यादव आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रसपा के प्रवक्ता, अब वो बोल नहीं रहे हैं। जी सुन पा रहा हूं, बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सुनिए। हैदर जी आप सुन नहीं रहे हैं। बोलिए आप। हैदर जी मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं। प्रसपा के प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं हैदर जी कि जो लगातार ये काज, मैं बोल रहा हूं। जी हाँ हैदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा कि जनता सब समझ रही है कौन किसका हितैषी है और कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है और करता आया है। बिल्कुल, देखिए तो हैदर जी आप मुझे ये बताइए। नहीं देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश के लोग आपको इस बात को लेकर के सुन रहे हैं। हैदर जी, हैदर यादव जी, आप आज मुझे बताइए इस बात को लेकर के जी, क्या जो राजनीति मौजूदा दौर की हो रही है उसमें सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की चीजें हो रही हैं? हैदर यादव आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, बिल्कुल यही हो रहा है। बिल्कुल हेमंत जी, यही हो रहा है। रोजगार की जब नहीं बात करनी हो, जब विकास की नहीं बात करनी हो, जब महिलाओं की सुरक्षा की नहीं बात करनी हो, जब पिछड़े वंचितों की नहीं बात करनी हो, जब स्वास्थ्य महकमे की नहीं बात करनी हो, ऑक्सीजन पे बात नहीं करनी हो, तो इसी तरीके से मुद्दों से भटकाया जाता है। लेकिन अरविंद जी एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको। अरविंद जी एक बात मैं कहना चाहता हूं। हेमंत जी, हैदर जी जवाब दे रहे हैं कुछ। महंत राजू दास जी कुछ बोल रहे हैं। राजू दास जी, नहीं देखिए हैदर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हेमंत जी सुन लीजिए पहले। हैदर जी सुनिए ना, हैदर यादव सुनिए एक बार। महंत राजू दास जी को सुनिए। हैदर यादव जी महंत राजू दास जी को सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। हैदर जी देखिए, विनम्र निवेदन है, कोई जरूरी नहीं कि आप चैनल पे बैठ के लड़ाई करें। ये आप हैदर जी को बोल रहे हैं? प्लीज उनसे कहना चाह रहे हैं? हैदर जी को मैं बोला। हाँ, हैदर जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देखिए, अब ये मक्का में हम अयोध्या नाम मक्का का तो नहीं रख सकते ना,
वो एक इस्लाम जगत की वो नगरी है, उसी प्रकार अयोध्या सनातन संस्कृति की नगरी है। तो आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों बार बार हिंदुओं के हृदय पे कुठाराघात करने की कोशिश करते? पूरा स्वीकार है। सुनिए हैदर यादव जी, सुनिए हैदर यादव जी, राजू दास जी सिर्फ इतना कह रहे हैं। हैदर यादव जी सुनिए, हैदर जी सुनिए मेरी बात सुनिए, हैदर यादव जी सुनिए मेरी बात सुनिए, हैदर जी, किसने दिया? हैदर अली जी मेरी बात सुनिए का आदेश आया जी। देखिए, जब से अयोध्या में क्या केला बेचने वालों को रोजगार मानेंगे? कितना बढ़ गया? आप यही चाहते हैं, एक सच्चा हिंदू क्या यही चाहता है कि अयोध्या नगरी केला बेचे? अयोध्या नगरी क्या केवल यही विकास अपनी जगह है। आप यादव साहब आप सही सवाल उठा रहे हैं। यादव साहब सुनिए, यादव जी सुनिए, आप सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महंत राजूदास भी सही बोल रहे हैं, महंत जी भी सही बोल रहे हैं इस बात को लेकर के। हैदर यादव जी नहीं, हेमंत जी प्लीज सुनिए। हेमंत जी थोड़ी सुन लीजिए। आपको पता है मैं आपको हैदर क्यों बोल रहा हूं? मुझे लगता आपको मैं हैदर जी क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं जानबूझ करके। लेकिन अयोध्या के नाम में मैं इसलिए बोल रहा हूं अरविंद जी, क्योंकि आप कह रहे हैं नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या था अयोध्या का, क्या है इससे फर्क पड़ता है? इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आखिरकार उनका विकास भी हो, उससे भी आपका इत्तेफाक ना हो। इसलिए मैं जानबूझ करके आपको हैदर यादव बोल रहा था। आप अयोध्या कैसे सुनती होगी? फैजाबाद अगर फैजाबाद कैसे साफ कर देना चाहता हूं। आलोक वर्मा जी पास जाना चाहता हूं। आलोक वर्मा जी समाजवादी पार्टी, प्रसपा और पूरा विपक्ष सवाल इस बात को लेकर के उठा रहा है कि ओवैसी बी टीम है, कैसे आप जवाब देंगे? आप मुझे अरविंद यादव कहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मैंने कहा ना, आप कह रहे हैं कि आप मुझे अरविंद यादव कहिए। आपको पता चला ना कि फर्क पड़ता है नाम का। ताहिरा हसन जी के पास जाऊं। आलोक जी पहले, आलोक जी सुनिए जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हेमंत जी मैं पुनः पूछ रहा हूं, अरविंद जी कि क्या अयोध्या के लोग, अयोध्या में आस्था रखने वाले लोग केवल अनादिकाल से, सनातन काल से अगर अयोध्या का वजूद रहा है और अयोध्या को अयोध्या का नाम से अगर हम पुकारें तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और संविधान के तौर पर भी सरकारी रिकॉर्ड में भी अयोध्याबाद है, फिर भी अयोध्या है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस बात से इत्तेफाक है कि विकास भी होना चाहिए, नाम बदलने से नहीं, लेकिन अगर उसका पुराना गौरव है, अस्तित्व है, उसको अगर हम उसी नाम से पुकार लें तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो ठीक है। चलिए जल्दी से आलोक वर्मा जी, आरोप आप पर बहुत सारे आरोप है आप पर, जवाब दीजिए। एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट आ जाऊंगा, एक एक करके आते हैं जी। आलोक वर्मा जी, आलोक जी बोलिए। जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। हेमंत भाई बोलिए। हाँ, अरविंद जी की बात मैं सुन रहा था और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब की भी बात सुन रहा था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब की बात का जवाब मैं सबसे पहले दे दूं। तो कह रहे थे ओवैसी साहब आए और उन्होंने योगी जी को कहा कि वो हराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम चुनौती स्वीकार है हमको। इसलिए कहा साहब क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से बाकी सबकी चुनौती हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने भी चुनौती दी थी, समाजवादी पार्टी ने भी चुनौती दी थी, साथ मिलकर के चुनौती दी थी। कितनी सीटें हमने जीती? 403 में 54 सीटें हमने आप दोनों के पास छोड़ी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास। 2019 आया, बसपा और सपा आ गई, बसपा सपा ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। 80 सीटों में कितनी सीटें हमारे पास आई और कितनी सीटें दोनों के पास आई अब अच्छी तरीके से जानते हैं। कुल मिला के 15 सीटें रही, 10 सीटें मायावती जी के पास और 5 सीटें बसपा के पास। तो उत्तर प्रदेश के जो सियासी दल हैं जिनका आप नाम लेते हैं, सबको हम टक्करी दे चुके हैं। अब आप जैसे नए खिलाड़ी आए, अभी कल तक आप जा रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ, माफी चाहता हूँ, समय नहीं बचा है। और जी, और आलोक जी आपसे भी माफी चाहता हूं। मैं चाहता था कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने को लेकर के। और फिलहाल तमाम तरह के आरोप इस बात को लेकर के लग रहे हैं कि ओवैसी आखिर चाहते क्या हैं, लेकिन यह भी सही बात है कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो इस तरह के ध्रुवीकरण को समझ नहीं पाए। असल में जनता क्या चाहती है ये 2022 के चुनाव में ही साफ हो पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।